दिनांक 29 अप्रैल 2023 दिन शनिवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सूचना प्रौद्योगिकी की पढ़ाई। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी अब तकनीकी शिक्षा में दक्ष हो सकेंगे। इसके लिए इसी शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े पाठ पढ़ेंगे। वहीं कक्षा 11वीं व 12वीं में किसी भी संकाय के विद्यार्थी इन दोनों विषयों को पढ़ सकेंगे। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सत्र 2023-24 से स्कूली पाठ्यक्रम में 2 विषय को वैकल्पिक रूप में शामिल करने जा रहे हैं। एआई पाठ्यक्रम की मदद से विद्यार्थी लोगों की भावनाओं का विश्लेषण यानी सेंटिमेंट एनालिसिस करना सीखेंगे। वहीं क्रिएटिव तरीके से और लोगों की भलाई के लिए उपयोग करना सिखाया जाएगा। एमपी के तीर्थ यात्रियों के लिए खुशखबरी, इंदौर से चलेगी भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन। केंद्र सरकार की देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए रेल मंत्रालय भारत गौरव पर्यटक ट्रेनें चला रहा है। भारतीय रेल की इन थीम पर आधारित ट्रेनों की परिकल्पना घरेलू पर्यटकों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से परिचित कराने के लिए की गई है। मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से कर रहा है। ये ट्रेन 16 मई को शहर से पूरी गंगा सागर भव्य काशी यात्रा के लिए रवाना होगी। मध्य प्रदेश के खजुराहो में खुलेगा देश का पहला निजी हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर। मध्य प्रदेश में देश का पहला निजी हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर खुलने जा रहा है। इस ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत खजुराहो में होने जा रही है। मई महीने से हेलीकॉप्टर उड़ाने के इच्छुक लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। हेलीकॉप्टर उड़ाने का शौक रखने वाले युवक युवतियां 50 लाख रुपए की भारी भरकम राशि खर्च कर हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख सकते हैं। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को छूट भी दी जाएगी। प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक रहेगी बरकरार। नर्सिंग परीक्षाओं को लेकर शुक्रवार को ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ में अहम सुनवाई हुई। नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। सीबीआई अब प्रदेश के 375 नर्सिंग कॉलेजों की जांच करेगी। इस दौरान सीबीआई ने पूर्व में जारी जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। इसके अलावा हाईकोर्ट ने सीबीआई को 2020 से कॉलेजों के मापदंडों की जांच करने का आदेश दिया। 24 कॉलेजों की जांच में 6 कॉलेजों में अनियमितताएं पाई गई। मापदंडों पर वे सही नहीं पाए गए। वहीं 5 में भी कुछ न कुछ अनियमितता मिली। हाईकोर्ट के निर्देश पर मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग को भी पक्षकार बनाया गया। अगली सुनवाई 12 मई को होगी। विद्यार्थियों में उद्यमी विश्वास और कौशल विकसित करने के लिए प्रारंभ होगा तेजस्वी कार्यक्रम। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों में उद्यमी विश्वास एवं कौशल विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किए गए तेजस्वी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए बहुपक्षीय एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। यह समझौता पत्र लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त जयश्री कियावत, राज्य ओपन स्कूल एवं सहयोगी संस्था उद्यम लर्निंग फाउंडेशन और द एजुकेशन अलायंस के बीच हस्ताक्षरित किया गया। सभी पक्षों के बीच हस्ताक्षर के बाद एमओयू की कॉपी स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी को सौंपी गई। ज्ञात हो कि तेजस्वी कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को विद्यालयीन समय से ही नवीन उद्योगों और स्व व्यवसाय की जानकारी प्रदान की जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना में बढ़ाई गई ब्याज दरें। बाजार में निवेश के तमाम विकल्प मौजूद हैं। इन सबके बीच सरकार की कुछ खास योजनाओं में निवेश पर भी ध्यान देना चाहिए। कर सलाहकार पराग जैन ने बताया कि सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि की एक विशेष योजना अविवाहित कन्या हेतु लागू की गई है, जिसके अंतर्गत परिवार की अविवाहित कन्या का एक खाता खोला जाता है। यह खाता कन्या के जन्म से लेकर 10 साल की आयु तक के भीतर खोला जा सकता है। हाल ही में सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज की दर में बढ़ोतरी की गई है, जो 8% की दर से है। इस योजना के अंतर्गत आयकर की धारा 80C में 1,50,000 तक की छूट भी प्राप्त होती है। योजना में परिपक्वता राशि भी आयकर से मुक्त है। इस योजना के अंतर्गत खाते में 250 से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रति वित्तीय वर्ष तक जमा कर सकते हैं। आगे और सस्ता होगा खाने का तेल, इंडोनेशिया नीति बदलेगा। बीते दिनों से खाने के तेल के दामों में गिरावट का दौर जारी है। इस बीच तेल के दाम अभी और गिरने की उम्मीद है। वैश्विक पाम तेल के दाम नरम हो रहे हैं। इस बीच दुनिया में पाम तेल के सबसे बड़े उत्पादक देश इंडोनेशिया द्वारा अपने पाम तेल निर्यात की नीति में नरमी के संकेत दिए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में तेल के दाम भारतीय बाजारों में और गिरेंगे। इससे पहले मलेशिया पाम तेल के बाजार नरम पड़ चुके हैं। यूरोपीय यूनियन पाम तेल आयात बंद कर चुका है। इंडोनेशिया मई से पाम तेल की घरेलू बिक्री के नियमों में ढील देगा।
खत्म होने वाला इंतजार, जल्द जारी होंगे 10वीं और 12वीं के नतीजे। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होने के बाद से ही छात्रों को रिजल्ट की प्रतीक्षा है। ये इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जल्द ही नतीजे जारी करेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री सिंह परमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट रिलीज करेंगे। रिलीज होने के बाद नतीजे एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक किए जा सकते हैं। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी होने के पहले इस संबंध में सूचना जारी की जाएगी। मैदान में उतरो और विरोधियों पर टूट पड़ो, विधायकों सांसदों से बोले सीएम शिवराज। चुनावी साल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। एक दिन पहले राजधानी भोपाल में प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के सांसद और विधायकों को नसीहत दी। सीएम ने कहा कि मैदान में उतरो और विरोधियों पर टूट पड़ो। सीएम चौहान ने विधायक सांसदों से कहा कि विरोधियों के सामने विकास और उपलब्धियों के हथियार हाथ में उठा लो। दरअसल राजधानी भोपाल के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी संगठन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मध्य प्रदेश में सांसद और विधायक शामिल हुए। मध्य प्रदेश में गेहूं के समर्थन मूल्य को चुनावी मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब किसानों की कर्ज माफी के बाद गेहूं के समर्थन मूल्य को चुनावी मुद्दा बनाएगी। सरकार ने समर्थन मूल्य 2125 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इसे 3000 रूपये करने की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अभियान शुरू कर दिया है। वे हरदा, उज्जैन, ग्वालियर, मंदसौर सहित अन्य जिलों में स्थानीय विधायकों के साथ किसान सभा कर चुके हैं। इसमें जिस तरह किसानों का समर्थन मिल रहा है उसे देखते हुए अभियान को गति देने का निर्णय लिया गया है। पटवारी अब विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान सभा करेंगे। वचन पत्र में भी किसानों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। दिग्विजय सिंह ने की आयुष्मान भारत योजना घोटाले की सीबीआई जांच की मांग, सीएम शिवराज को लिखा पत्र। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आयुष्मान भारत योजना में हो रहे घोटालों को लेकर पत्र लिखा। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि आयुष्मान भारत योजना में मध्य प्रदेश में हो रहे अरबों रुपए के घोटाले और विधानसभा में पूछे गए प्रश्न की गलत जानकारी प्रस्तुत करने के प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जाए। दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि श्री अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, इंदिरा भवन भोपाल, मध्य प्रदेश का शिकायती पत्र मूलतः संलग्न है। श्री अग्निहोत्री ने मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना में व्यापक स्तर पर सैकड़ों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होने और शासन द्वारा विधानसभा सचिवालय में पूछे गए प्रश्न की गलत जानकारी प्रस्तुत करने की शिकायत की है। जल्द घोषित होगी भाजपा की जिला कार्यकारिणी, नए चेहरों को मौका। भाजपा महानगर जिला इकाई की जल्दी घोषणा की जाएगी। भोपाल से आला नेतृत्व ने कार्यकारिणी घोषित करने जिला अध्यक्ष अभय चौधरी को हरी झंडी दे दी है। अब सिर्फ निगम मंडलों में नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा है। नेतृत्व का मानना है कि निगम मंडल में घोषणा के बाद अगर कोई असंतुष्ट होगा तो उसे जिला कार्यकारिणी में स्थान दिया जाएगा। इससे चुनावी वर्ष में महानगर में सत्ता और संगठन का समन्वय बना रहेगा। जिला अध्यक्ष ने कार्यकारिणी की पूरी सूची भी तैयार कर ली है। जिला अध्यक्ष अभय चौधरी के कार्यकाल में भाजपा के पदाधिकारी पूर्व अध्यक्ष कमल माखीजानी के समय के हैं। पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान से भड़के नरोत्तम। कर्नाटक की एक चुनावी रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीले सांप की तरह बताए जाने से उठा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही खड़गे ने अपने बयान के लिए बाद में सफाई देते हुए खेद व्यक्त किया हो, लेकिन भाजपा नेता लगातार उनके खिलाफ हमलावर है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खड़गे के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वास्तव में कांग्रेस की मानसिकता, संस्कृति और विचारधारा ही जहरीली है। उन्होंने खड़गे पर तंज कसते हुए कहा कि मैं हैरान हूं कि वो अपनी बातों में इतना जहर कहां से लाते हैं। मध्य प्रदेश के वर्षा और ओला प्रभावित किसानों को 159 करोड़ रुपए की राहत। प्रदेश में ओलावृष्टि और वर्षा से रबी फसलों को हुए नुकसान से किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को 159 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी की है। सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि के अंतरण की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद किया और कहा कि संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ हरदम खड़ी है। फसल बीमा का लाभ भी दिलाया जाएगा। इसके लिए कलेक्टरों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव भी उपस्थित थे। भोपाल सहित कई इलाकों में बारिश, अगले 2 दिन तक इन जिलों में पानी के साथ बरस सकते हैं ओले। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। भोपाल सहित प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहने वाला है। बीते 24 घंटे में उज्जैन, इंदौर, भोपाल, खंडवा और बैतूल में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में कुछ जिलों में ओलावृष्टि होने की संभावना जताई है। गर्मी के मौसम में तेज हवा और आंधी के साथ बारिश से लोग परेशान हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति काफी मजबूत है। उत्तर भारत में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इनमें से एक पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्से में तो दूसरा पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में है। विक्षोभ की वजह से साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है।